Next topic is chemical bonding. So this is again an important topic, not a very difficult one. It's easy to master and questions आते हैं तो quickly बहुत कम time में इसको solve कर सकते हो. तो focus करो इस chapter के ऊपर भी and let's try to solve the question that came from this chapter. ठीक है. The important topics here, the most important topics here are MOT. MOT diagram नहीं तो कुछ rules याद कर लेना कि कैसे निकालते हैं लोग orbital का magnetism, magnetic behavior या bond order. उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. So let's start with this. According to molecular orbital theory, which of the following is true with respect to Li2 plus and Li2 minus? Have you got any answers? Ishika says 3. Both are stable. Both are stable. Yes, she is Li2 plus stable, but Li2 minus is unstable. तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, नथिंग एल्स. बॉन्ड ऑर्डर अगर दोनों का पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेबल, अगर 0 आ जाता है तो अनस्टेबल. तो Li2 plus का डायग्राम याद रखना. नाउ देयर आर कितना टोटल Li में? Li2 हैज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 स्टार तक मैक्सिमम बनेगा. हाफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर बोथ. आदित्य महक says 2 और रितो says 2. बिना बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो यहाँ बोलना डिफिकल्ट है. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को. तो लेट्स सी. सो Li2 is sigma 1s2, sigma 1s star 1s2 and sigma 2s2. एक्चुअली यहाँ पे 2s होगा. तो Li2 प्लस हो जाएगा सिग्मा 2s1 और Li2 माइनस हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 and sigma star 2s1. We find the bond order here. So we have one electron in bonding order. तो 1/2 और यहाँ पे एक बॉन्डिंग में है और एक दो बॉन्डिंग में, एक एंटी बॉन्डिंग में. तो 2 minus 1, that is again half. The bond order of Li2 plus is also half and Li2 minus is also half. Okay, so the answer is both are stable. So don't jump to direct answer कि माइनस चार्ज Li पे आ नहीं सकता है, प्लस ही आना चाहिए. अब यहाँ पे हम लोग को MOT से एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा. अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है मतलब दे आर स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है मतलब अनस्टेबल. ठीक है, कीप दिस इन माइंड एवरीवन. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, हम देख रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना डायग्राम को. इट इज वेरी इजी. Li पूछा है तो Li तो बहुत आसान है. जब कार्बन नाइट्रोजन पूछता है तो थोड़ा डिफिकल्ट, लंबा डायग्राम बन जाता है. ये तो आसान था, इसमें तुम लोग को मिस्टेक नहीं करना चाहिए. तो सिग्मा 2s2 होता है Li का, निकालोगे तो सिग्मा 2s1 हो जाएगा और डालोगे इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा स्टार हो जाएगा. तो दोनों केस में तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन या तो कम हो रहा है बॉन्डिंग से या बढ़ रहा है एंटी बॉन्डिंग. तो दोनों रिड्यूस करेगा स्टेबिलिटी, बट दोनों विल बी स्टेबल बिकॉज बॉन्डिंग ऑर्डर विल बी पॉजिटिव है. ठीक है, द आंसर विल बी सी. ये ध्यान रखना. ठीक है एवरीवन. यप यप, बट बॉन्ड ऑर्डर अब यहाँ पे स्टेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो हम लोग को Li2 minus is not unstable because there is a positive bond order. इसीलिए तुम यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं पूछ रहा है. कंपैरिजन पूछेगा तो obviously you will say कि Li2 plus is more stable than Li2 minus. बट यहाँ पे दोनों का स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो कंपैरिजन नहीं पूछ रहा है. That's why both will be stable. ये ध्यान रखना. ओके, चलो नेक्स्ट. In the following process, the bond order has increased
and paramagnetic character has changed to diamagnetic. Let's see. First try this, then I will tell you the method. Solve this question. You can try this by drawing the diagram, which is very hectic process. So let me tell you a rule here. It's called as rule of 14. Rule of 14. So 14 electrons will give me the maximum bond order, that is bond order of 3. Okay. तो 14 के आगे जाओगे तभी बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होगा, 14 के पीछे जाओगे तभी बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होगा. ठीक है. तो 14 जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उसका 0.5 रिड्यूस कर देगा. तो फॉर एग्जांपल 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5. ठीक है. अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2. तो हर इलेक्ट्रॉन एडिशन पे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा ऑन द राइट साइड. और सिमिलरली पीछे जाओगे 13 तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5. 12 के लिए हो जाएगा 2, 11 के लिए हो जाएगा 1.5, 10 के लिए हो जाएगा 1. ठीक है. 17 के लिए हो जाएगा 1.5, 18 के लिए हो जाएगा. तो ये रूल ऑफ 14 याद रखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे. और पैरामिनेट निकालने के लिए तुमको पेयरिंग देखना पड़ेगा. डायमिनेटिक जनरली क्या करते हैं कि हम लोग निकाल लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि सब कुछ पेयर हो ही नहीं सकता. अगर इवन है तो फिर डायग्राम से देखना पड़ेगा. तो लेट्स सी. यहाँ पे NO 7 and 8 15 electrons going to 14 electrons. So 14 electrons bond order is 3 and all things are paired. So this is your answer. ठीक है. यहाँ किसी को डाउट है तो बोला. रूल ऑफ 14 इज द रूल ऑफ 14. जहाँ 14 इज आवर N2, तो N2 के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. N2 में तुम्हारा all the 3 bonding orbitals are fully occupied. 14 से ज्यादा पहुंचेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा, 14 से कम करेंगे तो बॉन्डिंग से रिड्यूस होगा. इसलिए 14 will help you a lot in this case. O2, O2 minus, O2, 2 minus जितना भी केस आएगा रूल ऑफ 14 के हिसाब से उसको यूज करना है. तो जैसे N2 है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज 3 और N2 प्लस में कितना 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका हो जाएगा 2.5. O2 टोटल इलेक्ट्रॉन इज 16, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 14 से 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 1 कम हो जाएगा. इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा 2 और इसका हो जाएगा 2.5 और इसका 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1 बिकॉज यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है. नाउ इफ यू डू द पेयरिंग देखोगे तो ये पूरा फुल्ली पेयर्ड है, ये पूरा फुल्ली पेयर्ड. तो ये भी तुम्हारा डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है. बट इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 13, तो पैरामैग्नेटिक ही होगा, तुमको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है. और यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 15, तो ये पैरामैग्नेटिक ही होगा, इसका डायग्राम बनाने का जरूरत. ये पैरामैग्नेटिक होगा, इसका डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑड वाला वो किसी के साथ पेयर नहीं हो सकता. अंडरस्टूड? क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है तो बोला. So ये rule of 14 will help you a lot in solving a lot of question based on bond order. Otherwise तुमको डायग्राम बना के करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये सबका एक बार देख लो रिजल्ट. NO to NO plus parametric diamagnetic bond order has increased from 2.5 to 3 और बाकी सब केसेस यहाँ देखोगे किस टाइप से जा रहा है. N2 डाई था तो N2 प्लस पैरा हो गया, O2 पैरा था O2 प्लस पैरा ही रहेगा, O2 पैरा था O2 2 माइनस डाई हो जाएगा, यहाँ पेयरिंग हो जाएगा. तो बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 इन केस ऑफ 2. तो यहाँ पे कम हो गया इसलिए आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी 1. दैट इज N2. कोई डाउट यहाँ तो बोलो. क्लियर? समझ में आ गया नहीं है? क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बॉन्डिंग का इसी के ऊपर आता है, पर ये समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा. ओके चलो नेक्स्ट. 2 pi and half sigma bonds are present in
ठीक है, तो यहाँ बोल दिया कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है, लेकिन उसके अलावा 2 पाई बॉन्ड है और सिग्मा हाफ है। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 जगह कंफ्यूजन हो सकता है। जयंत हैज रेज्ड हैंड। हाथ ऐसे उठाया है, कुछ पूछना भी है? We can eliminate 1 and 3, good, because N2 has 3 bond order of 3, O2 has a bond order of 2. यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख ही रहा है तुमको, तो सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। फाइन, गुड। अब बचा N2 प्लस एंड O2 प्लस। ठीक है, एवरीबॉडी आंसर इज 4, गुड। तो N2 प्लस में क्या हो रहा है, हम लोग इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 ठो पाई बॉन्ड वैसे ही रह जा रहा है और एक सिग्मा वाला निकल जा रहा है, गिविंग यू 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स। बट O2 प्लस में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक O2 प्लस में तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, तो दैट इज इन पाई 1, दैट इज पाई ऑर्बिटल में है। तुम डायग्राम अगर वहां देखोगे तो समझ में आएगा, तो पाई वाले में है, तो वहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा हो जाएगा और 3/2 पाई बॉन्ड हो जाएगा O2 प्लस। तो डायग्राम से हिसाब से बोल सकते हो। N2 प्लस में इट इज वेरी क्लियर कि N2 प्लस में तुम्हारा पहले पाई वाले आते हैं, तो पाई वाले पूरे फुल फिल्ड हो जाएंगे और सिग्मा वाले में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स सी द डायग्राम फॉर वंस, यू कैन सी। तो पाई 2px पाई 2py में दो इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दिस विल गिव अ 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 half of a sigma bond. Okay, understood. The bond order is 2.5, giving me a 2 pi bond because we have this orbital fulfilled, and giving me a half pi bond because इसमें sigma bond, because यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। The answer is 4 and 2 plus. Good. चलो ये बताओ, रूल ऑफ 14 याद रखना। Remember the rule of 14 and try to solve this. Among the following molecule, C2 2 minus, N2 2 minus, O2 2 minus, and O2, which one of the following is dimagnetic and has the shortest bond length? Shortest bond length. The answer, shortest bond length. तो bond length shortest कब होगा? Some are saying 3, one says 4. Ishika says 4. Yash says 4. चलो आंसर डिफरेंट आ रहा है, मतलब कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है। So bond length will be shortest when the bond order is highest. Okay, so bond order highest कब होगा? When it is very close to 14 electron system. ठीक है, तब 3 बन जाएगा। Observe that O2 has 16 electron, N2 2 minus has 16 electrons, O2 2 minus has 18 electrons, and C2 2 minus has 14 electrons. Yes, yes. Change your answer. Answer will be 4, not 3. Largest bond length बोलेगा तो तुम्हारा 3 होगा. Shortest bond length answer is 4. C2 minus, C2 2 minus. ठीक है, अब डायग्राम नहीं बनाना पड़ रहा है, पे ऑब्जर्व कर रहे हो ना। 14, अगर रूल ऑफ 14 याद रखोगे तो से इजीली कर सकते हो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, C2 2 minus has the least bond length and is dimagnetic. Okay, the answer is D. Okay, चलो नेक्स्ट फिर से देख लो, वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, सेट रूल ऑफ 14 से तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। Among the following, the molecule expected to be stabilized by anion formation is. ठीक है,
अनायन बनने पे कौन सा स्टेबलाइज होगा? अनायन मतलब ये रेडिंग का नेगेटिव चार्ज। Let's see, I got some of the answers. Yash says 3, Ishika says 3, Takushmita 3, Romesh says 3, Aditya says 1. अनायन फॉर्मेशन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऐड करने पे ज्यादा स्टेबल हो जाए, कौन सा? तो पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाए बाय एडिंग अ नेगेटिव चार्ज, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। बहुत इजी है, ध्यान से करना है सबको। 1 says 3, आयुष says 1, गीतांजलि says 1, ओके, और इत्रो says 1। हमको 14 तक जाना है, 14 को अप्रोच करना है। महक says 1, 14 पहुंचने पे स्टेबलाइज हो जाएगा अपने आप। तो C2 में there are 12 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा, which is closer to 14, obviously will increase to 2.5। फ्लोरीन में ऐड करोगे तो 18 से 19 हो जाएगा, which will be destabilized। NO में there are 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो 16 हो जाएगा, 14 से दूर जा रहा है तो अनस्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। O2 में 16 है, एक डालोगे तो 17 हो जाएगा, अगेन 14 से दूर जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। So based on the rule of 14, again C2 will be your answer। ठीक है, अब इतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं, बस रूल ऑफ 14 के हिसाब से 14 के क्लोजर पहुंचोगे तो स्टेबिलिटी गेन करोगे। आंसर विल बी 1 C2। चलो देख लो कितना पूरा एमओटी बाई क्वेश्चंस है बॉन्डिंग में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इसको तुमको जाके मास्टर करना है, जाके पढ़ना है इसको अच्छे से। अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द डाईमैग्नेटिक इज, कौन सा यहाँ पे डाईमैग्नेटिक है? कोई भी एक फिगर आउट कर लो तो हो जाएगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़े, कोशिश वही करते हैं कि डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाने में टाइम जाता है। आ गया आंसर? 2 2 2 2 2 2, fine fine, good। So can I observe that CO has 14 electrons, so bond order of 3, all electrons will be paired, the answer will be 2। NO has 15 electrons, so paramagnetic हो गया। O2 we know from diagram is paramagnetic। B2 तुम बना सकते हो डायग्राम देख के, but if you know the answer 2 तो सीधा प्रोसीड करो अगला क्वेश्चन पे, no need to draw the diagram। ठीक है, B2 का तुम एनर्जी डायग्राम बना के देख सकते हो, एमओटी डायग्राम। The answer is CO। Good, good। Rule of 14 is going to help a lot in these kind of questions। अब ये डायग्राम से ही करना पड़ेगा आई गेस, देखते हैं। During the change of O2 to O2 minus, the incoming electron goes to the orbital। O2 में तुम्हारा है बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 माइनस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो रहा है, तो अब इट इज गोइंग टू एंटी बॉन्डिंग। ये तो पता है कि एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, अब किस में जा रहा है वो खोजना पड़ेगा। Let's see answers। 3 3 3, Max is 3, Yash is 3, Yashika is 3। ठीक है, तो इसके बाद तुमको डायग्राम याद रखना पड़ेगा। तो जो एंटी बॉन्डिंग आता है, एंटी बॉन्डिंग में पहले पाई आता है फिर सिग्मा आता है। ठीक है, तो जो 14 के बाद एंटी बॉन्डिंग आ रहा है वो पहले पाई आता है फिर सिग्मा आता है, तो पहले पाई स्टार में जाएगा उसके बाद सिग्मा स्टार में जाएगा। तो जो O2 में है इसीलिए दो ठो जो O2 का इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार में है, इसीलिए अनपेयर्ड है। दैट इज गिविंग मी व्हाट काइंड ऑफ नेचर? पैरामैग्नेटिक। और जब O2 माइनस बनाओगे तो पाई दोनों पेयर हो जाएंगे, पाई स्टार 2p से पाई स्टार 2py दोनों पेयर हो जाते हैं, गिविंग इट अ डायमैग्नेटिक।
ठीक है, the incoming electron goes to the orbital pi star 2px and pi star 2py, दोनों बोल सकते हैं. So the answer here is pi star 2px और pi star 2py. ठीक है, you can see ये है मेरा O2, pi star 2px और 2py में 1 1 इलेक्ट्रॉन. जब O2 माइनस बनाओगे तो पहले ये पेयर होगा, फिर ये पेयर होगा, making it diamagnetic. So 2 2 minus will become diamagnetic by addition of 2 electrons. इसके बाद सिग्मा आता है तुम्हारा, सिग्मा स्टार. क्लियर? तो कहीं कहीं डायग्राम रखना पड़ेगा, हमेशा रूल ऑफ 14 काम नहीं आएगा, बट 70-80% तुम्हारा रूल ऑफ 14 इज गोइंग टू वर्क. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज SiH3 whole thrice n is planar and less basic than CH3 whole thrice 3n. Pyramidal and more basic, pyramidal less basic, planar and more basic. तो यहाँ बेसिक कैरेक्टर भी बोल रहा है और पिरामिडल प्लानर स्ट्रक्चर भी बोल रहा है. तो फिगर आउट क्या हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, उसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए. Next says 3. The Si3n is pyramidal and less basic than CH3 whole thrice. Or it says 1. The silicon thrice n is planar and less basic. लेस बेसिक तो समझ में आ रहा है, चलो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, देने के लिए आराम से तो दे सकता है. अब प्लानर होगा या पिरामिडल होगा, उन लोगों को चेक करना पड़ेगा. तो CH3 whole thrice n looks pyramidal. What can we say about SiH3 whole thrice n? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लो, एक स्पेशल केस आ जाता है यहाँ पे. CH3CH3CH3n is pyramidal having a lone pair. ये ज्यादा बेसिक होगा और शेप पिरामिडल है. बट SiH3n में जो n का इलेक्ट्रॉन है, that again involves एक बैक बॉन्डिंग हो जाता है, because silicon has vacant d orbitals. ठीक है, तो ये प्लानर हो जाता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन है इसका गायब हो गया तो इसका बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान रखना कि बिकॉज SI हैज अ vacant p orbital जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, तो यहाँ से n का इलेक्ट्रॉन्स कैन गो टू सिलिकॉन. ठीक है, इसीलिए आंसर यहाँ पे ए होगा, नॉट 3. अब तुम बोल सकते हो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस भी है, लेकिन ऐसे कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद रख सकते हो. फैक्चुअल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन का d ऑर्बिटल है. ओके, चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. डाइपोल मोमेंट हम देखे तो बहुत लगा कि अच्छा क्वेश्चन होगा, बट सीइंग द मॉलिक्यूल्स लगा कि तो ऐसे ही दे दिया लग रहा है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ CHCl3, CCl4 and CH4 is जहाँ सिमेट्री होगा वहां पे डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, जहाँ सिमेट्री होगा उसका डाइपोल मोमेंट होगा. ठीक है, गुड. तो CCl4 और CH4 का डाइपोल मोमेंट विल बी 0 एंड CHCl3 का डाइपोल मोमेंट विल बी सम वैल्यू. इसका इन दोनों से देखना. आई थिंक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, based on the dipole moment structure. Clear? So mu of CCl4 CH4 is 0, but CHCl3 का 0 नहीं है, so the answer is 1. Bond order and magnetic nature of Cl minus R respectively. Let's see if you can remember the rule of 14. Bond order and magnetic nature Cn minus. Okay, I'm getting the answer as 1 from a lot of people.
Fine. So C has 6 electrons, N has 7 electrons, 13 plus 1, 14. It is a 14 electron system, so maximum bond order of 3, and all the electrons will be paired in bonding orbitals. So it is A3 diamagnetic. Good. So you can see rule of 14 से तुम बहुत easily निकाल सकते हो. So CN has a 14 electron system, so answer is 1. Okay. Next one. Following van der Waals forces are present in ethyl acetate liquid. ethyl acetate liquid है तो कौन सा force उसमें present है? Hydrogen bonding London forces, dipole interaction and hydrogen bonding, dipole interaction and London forces, hydrogen bond, dipole interaction and London forces. ये बीच में एंड है, ध्यान रखना. ethyl acetate liquid में कांटेक्ट किस टाइप का फोर्सेस है? जस्ट फिगर आउट कौन सा नहीं होगा यहाँ से, वो हटा सकते हैं यहाँ पे. So ethyl acetate is a polar molecule, yeah. Aditya says 3. But does not have any hydrogen which is connected to electronegative O. एस्टर है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना उसके लिए काफी डिफिकल्ट है. तो जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड उसको हटा दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, दैट इज हाउ यू शुड थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ दिखा रहा है, पॉसिबल नहीं. हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है. एथाइल एसीटेट इज अ डाइपोल. ठीक है, डाइपोल एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव O. तो डाइपोल इंटरेक्शन होगा, एंड लैंडन फोर्सेस तो हमेशा होता ही है मॉलिक्यूल्स के बीच में. वैन डर वाल्स फोर्सेस को वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं. तो ये एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट करेगा. हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, ध्यान रखना इसको. नेक्स्ट, द करेक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज. इट्स अ सिंपल वन. बॉन्ड एनर्जी पूछा है, क्या होगा? CCl CBr CiCl, इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा. Answer is getting 3 from a lot of you. Ishika says 4. So bond energy और bond length पे relation पता ही है. तो bond energy is inversely proportional to bond length. ये तो जितना बड़ा bond होगा उतना energy उसका कम होगा. So simply think about कि किस कौन सा bond यहाँ पे सबसे बड़ा है, उसका energy सबसे कम होना चाहिए. और कौन सा bond सबसे छोटा है, उसका energy सबसे ज्यादा होगा. Answer is 3, obviously. Simply fluorine, chlorine, bromine, iodine series आ जाएगा. तो CF bond is the shortest one, having maximum energy. Then CCl, then CBr, then Cl. The answer is 3. Okay, confuse मत होना. 4 पता नहीं क्यों बोले तुम लोग. यहाँ पर Cl के बीच में इंटरचेंज है. ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है हर जगह नहीं लगाना एक्सेप्शन. हर जगह एक्सेप्शन नहीं हुआ क्लोरीन का, एक ही जगह एक्सेप्शन आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में. बाकी सब जगह इट इज नॉर्मल ट्रेंड. तो CF बॉन्ड बहुत छोटा है, तो एनर्जी बहुत बड़ा होगा इसका. ठीक है, बताओ इसका आंसर. कॉम्प्लेक्स Ml5 कैन exhibit trigonal bipyramidal square pyramidal geometry. Determine the total number of 180 degrees, 90 degree and 120 degree LML bond angles. तो दो टाइप का स्ट्रक्चर बोल दिया एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग को एग्जिस्टेंस पे नहीं सोचना है. एक है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, तो ट्रायंगल के ऊपर 2 पिरामिड और एक स्क्वायर के ऊपर पिरामिड है. तो अगर वैसा कंपाउंड बना रहे हैं हम लोग, तो कितना टोटल नंबर ऑफ 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स होंगे.
टोटल काउंट करना है। ये इंटीजर टाइप में आया था 2020 का। आदित्य से 10 + 10 which is 20, टोटल देना 20। हाँ, और एनीबॉडी एल्स? डायग्राम बना के करो, डायग्राम बना के समझना है क्योंकि ये बिना ओरली नहीं होगा ये। I'm not able to hear my voice, ठीक है। Let me bring the mic near my mouth. So ML5 can exhibit triangle, pyramidal, तो ट्रायंगल के ऊपर 2 पिरामिड रहेगा और स्क्वायर के ऊपर 1 पिरामिड रहेगा। In this shape এটাকে বরবাদ করে দে 300 টাকা দাম এটা और इतना तुम्हारा ओके। और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? डायग्राम बना के कैलकुलेट करो, थोड़ा टाइम लगे इसमें। आई एम गिविंग यू टाइम क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। अभी तक हम लोग आसान आसान क्वेश्चन था, देख के पता चल जा रहा था। इसको थोड़ा डायग्राम बना के करना है। सो एक ट्रायंगल बाय पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें काउंट करो कितना 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री दिख रहा है। और एक स्क्वायर पिरामिड बनाओ, उसमें कितना का आंसर है 18। और बाकी लोग भी ट्राई करो इसको, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा मैथ्स ही है इसमें। एंड आई लाइक मैथ्स, तुमको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। यस इज 18, ओके। You have to count all the possible angles, 180 degree, 90 degree and 120 degree. इशिका का भी 18 आया है। महक का 20 आया है, फाइन। सब लोग ट्राई करो एक बार, क्योंकि ये इंटीजर टाइप में प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होता है तो फिर लगता है कि क्या आंसर, जो हमारा जो आंसर आता है लगता है वही सही है। एक बार अच्छे से ट्राई करो, देखो सबका आंसर सिमिलर आना चाहिए। 20 तो 3 लोग का 20 आ गया, तो 3 लोग का 18 आ गया। सब कंफ्यूजन है कि कौन सा सही है। यश ने भी चेंज कर लिया। अच्छा, सब लोग 20 चेंज कर रहे हैं तो चांसेस है 20 सही है। तो लेट्स सी, डायग्राम देखते हैं। सिंपली दिस इज योर ट्रायंगल बाइपिरामिडल, दिस इज योर स्क्वायर पिरामिड। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो 120 डिग्री कितना है, 3 है ऑन द प्लेन, ठीक है। 90 डिग्री कितना है, 6 है। इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। और 180 डिग्री कितना है, ये 1, तो कितना हो गया 6 + 3 9 1 10, ओके। और यहाँ पे 90 डिग्री कितना हो गया, प्लेन में 1 2 3 4 हो गया, और इस टावर के साथ प्लेन में 1 2 3 4 8 हो गया 90 डिग्री। 180 डिग्री ये वाला और ये वाला, दो हो गया 180 डिग्री, और कोई 120 डिग्री यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ भी टोटल आ गया 10। तो टोटल काउंट इज 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20। क्लियर, समझ में आई 20 कैसे आ रहा है? सो थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बट सिंपली फिगर आउट करोगे तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस मैथमेटिक्स लगेगा इसको निकालने में। बट काउंट द एंगल्स, कितना एंगल से कितना, और कोई भी मिस नहीं करना, नहीं तो फिर एक छोटा सा मिस्टेक से पूरा आंसर चेंज। 20 किसी तरह लाना ही है तुमको, और क्योंकि आंसर ऑप्शन दिया नहीं रहता, तुमको पता नहीं रहता कि तुम्हारा सही है कि नहीं, तो एकदम थोड़ा सा केयरफुली काउंट करना टू गेट द आंसर। ओके, आंसर इज 20। Question 14. Which of the following species have one unpaired electron each? एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये हिंट है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। तो वेट ऑन दिस, सीधा तुम एक ही बार में आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, सबका कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है।
दोनों मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दैट इज द एंड हियर। पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो O2 प्लस हैज 15 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस है 17 इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में, तो अगले दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही। अब एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, O2 प्लस में तुम्हारा O2 में दो अनपेयर्ड था, O2 प्लस करने से एक अनपेयर्ड गायब हो गया, O2 माइनस करने से एक अनपेयर्ड पेयर्ड हो गया, so that's why the answer is 3। ठीक है, बाकी सब में तुम चेक कर सकते हो। O2 में दो अनपेयर्ड था, O2 माइनस में एक पेयर्ड हो जाएगा। O2 में दो अनपेयर्ड था, O2 प्लस में एक अनपेयर्ड हो जाएगा। O2 में दो अनपेयर्ड था, O2 माइनस में दोनों पेयर्ड हो जाएगा। इन क्वेश्चन 13 वेयर इज 180 डिग्री स्क्वायर पिरामिड? अरे प्लेन में देखो ना इशिका, दिस वन ML ये वाला 180 है और ये वाला 180, दो टर्म। ओके, ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज, अभी भी बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, तो जेईई में कुछ क्वेश्चन देख के लगता है कि कहां से मतलब आ गया इसे। You to find which are isoelectronics which have the same number of electrons. Follow quickly. Yep, yep. इस तो सबका ही आना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक करोगे तो फिर पिटाई होगा तुम्हारा। ओके, फाइन फाइन, गुड।